जय श्री राम दोस्तों, आप सब कैसे? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों आज है किलकारी बाल भवन में बच्चा बैठक। तो चलते हैं हम लोग बच्चा बैठक देखते हैं। ये है बच्चा बैठक किलकारी में क्लास वाइज होते हैं बच्चा बैठक लेकिन इनकी ये विधा एक अलग ही विधा है। ये क्राफ्ट एंड मूर्तिकला और पेंटिंग की बच्चा बैठक हो रही है। तो चलते हैं और बच्चा बैठक आपको दिखाते हैं। तो मेरे साथ आप लोग बने रहना और आपको दिखाते हैं बच्चा बैठक में क्या क्या होती है और कैसी बात होती है। तो चलते हैं आगे और बच्चा बैठक आपको दिखाते हैं। हो गया ना, बच्चा बैठक है आज। तो दोस्तों आज है बच्चे बैठक हमारे मूर्तिकला क्राफ्ट और पेंटिंग का। तो इसी क्लास में हो रहा है। तो चलते आगे की ओर दिखाते हैं आपको बच्चा बैठक। 11/4/2026 ये मार्च के बाद का है या मार्च के पहले का है? इसको रिन्यूअल कराना होगा। कौन लोग आईडी कार्ड रिन्यूअल कराएंगे? हम लोग मतलब कौन लोग? इसके पास कौन लोग कराएगा रिन्यूअल? बताओ। ग्रीन कलर का आईडी कार्ड का होगा मार्च के पहले का होगा, तो है ना। मार्च तक रहेगा, तब तक हम लोग मार्च के बाद वाला में हम लोग रख सकते हैं। मार्च के पहले वाला नहीं चलेगा। समझ गए? सब अपने अपने आईडी कार्ड खुद से भी जांचेंगे हम, ठीक है? कोई दूसरा नहीं जाएगा। हाँ बहुत अच्छा। आप ये बात जान लीजिए, जो बच्चे बिना रिन्यूअल के होंगे समर कैंप में उनका एंट्री नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है? नहीं कराया है अभी तक अपना आईडी कार्ड, वो रिन्यूअल करा ले, वरना रिन्यूअल बिना रिन्यूअल वाले बच्चों को हम लोग प्रवेश नहीं देंगे। क्लियर हो गया? चलिए अब दूसरी बात करते हैं। समर कैंप में जो बच्चे इन्वॉल्व हो रहे हैं, कुछ बच्चे अपने नानी के घर आते हैं, ठीक है? कुछ बच्चे घूमने आते हैं किसी न किसी के यहाँ। गया जी में किसी का नानी घर होगा, किसी का दादी घर होगा। तो जो लोग यहाँ घूमने आते हैं वैसे बच्चे भी इन्वॉल्व होते हैं समर कैंप। वैसे बच्चे जुड़ते हैं। समर कैंप कितने दिनों का है हमारा? 20 दिन का। एक दिन उद्घाटन और एक दिन समापन जोड़ के हमारा कुल मिला के कितना दिन हो गया? 22 दिन हो गया। 22 दिन। एक दिन हमारा उद्घाटन, एक दिन 20 दिन का हमारा समर कैंप, कुल मिला के 22 दिन। अब जो बच्चे सिर्फ 22 दिन के लिए जोड़ रहे हैं, सिर्फ 22 दिन का, हम उनको आईडी कार्ड देने की बात करते हैं। जो नए बच्चे आएंगे जो समर कैंप में सिर्फ जुड़ रहे हैं, उनको उनकी पहचान के लिए कुछ होना चाहिए ना। तुम्हारी पहचान के लिए तुम्हारे पास तुम्हारा आई कार्ड है, उनको गार्ड रास्ते से ना लौटा दे, दरवाजे से ना लौटा दे, उसके लिए क्या होना चाहिए? क्लियर है? तो जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं आईडी कार्ड हम लोग समर कैंप में किसको देंगे? उनको। आपसे कोई पूछेगा तुम किलकारी में हो, तुम ऐसे दिखाना है। हाँ चलो बोलो जल्दी से। हाँ BBBKG 25-26 या 24-25 या जो भी तुम्हारा सेशन रहा होगा, जब तुमने नामांकन कराया होगा, उसके साथ तुम्हारा एक यूनिक नंबर होगा। कितना है तुम्हारा BBKG नंबर? थोड़ा जोर से बोलने की नहीं। 0279। तुम्हारा कितना नंबर है? 0226। थोड़ा सा गड़बड़ है, इसका 079 है क्या? पढ़ा होकर बोलो, पहले कुछ सुनाई नहीं देता। सबको सुनाई दे रहा है? सबको सुनाई देने लगा। सुनाई दिया? नहीं आया। इधर हाँ ऐसे बोलो। सुनाई दिया क्या? हाँ बोलो। हाँ सुनाई दिया बोलो। नहीं सुनाई नहीं दे रहा है। आयो तुम बोल दो। नहीं इसी को बोलो। सुनाई दिया? तुमको भी नहीं सुनाई दिया। 0279 यानी कि इनका BBKG नंबर है 0 तो फिर हटा ही देते 279। कौन सा सेशन का है? अब इसका जो BBKG नंबर है उसका क्या है बताओ जरा। इधर आओ। तुम्हारा नहीं, तुम आईडी कार्ड छोड़ दिया बैठो। क्यों छोड़े?
सबको अपना आईडी कार्ड नंबर याद है? कहाँ से याद है यार? बैठो बैठो, बताओ अपना क्या है तुम्हारा वैलिडिटी नंबर? चलो वैलिडिटी नंबर क्या है? 0226। इसका 226 और इसका 027 है, तो ज्यादा इसका है। अब हमारा हर साल 25-26 में 1 से शुरू होगा, 23-24 में 1 से शुरू होगा। तो इस साल का अभी तक में 226 नंबर इसको मिला है, यानी कि इसका जो नामांकन हुआ है ये कौन से नंबर पे थी? 226। ठीक है, समझ गए? आईडी का नंबर आप अपनी पहचान किलकारी में अपने आईडी कार्ड से बता सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू। हर किसी के पास आईडी कार्ड के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, कब रिन्यूअल करना है, कब छोड़ देना है। क्लियर हो गया? दूसरी बात आई, समर कैंप खत्म। आप बताइए कि अपना काम जो है खुद से करता है या कोई मम्मी से करवा दो, खा दो खाई तो जो अपने से करता है, जो खुद से बढ़िया है, खुद से करते हैं। हाँ, मम्मी के भरोसे बढ़िया है, दूसरे काम से बाहर निकाल देंगे। किसका बैग है? थोड़ा देर तक। नहीं आओ नहीं इधर। आप तुम तो सामने आपको क्या किया जाए इस पे, मतलब इसका कोई उपाय है? हमको बदलने को मजबूर कर दोगी? बिट्टू भैया ऐसे थे, आप ऐसे लग गए, बताइए क्या चाहते हैं आप? तो इनके बात का मतलब कोई वैल्यू नहीं है। जब बुलाया गया था वहाँ पे कि भैया बुला रहे हैं वहाँ पे, तो क्या रिएक्ट आया? फिर हम आपको लास्ट में गए बुलाने के लिए, क्या क्लास आना है कि नहीं आना है? जब इसी तरीके से चुप रहोगी तो कैसे आगे चलेगा? अभी थोड़ा देर पहले हम आपको समझाएं कि कोई भी आते हैं तो उसको कैसे रिस्पेक्ट देना चाहिए। स्कूल में तो आपको ये तो आपको लगता है ना कि संस्कार आया। मतलब तीनों सब क्लास करते हैं, सब लोग हाथ उठाए ऑलमोस्ट दोनों में। कैसे करते हैं बताइए, बताओ। हाँ, कितने बजे से कितने बजे तक पेंटिंग करती हो? कितने बजे से कितने बजे तक क्राफ्ट? 12 बजे आते हैं तो सबसे पहले मूर्ति कलर में जाते हैं, फिर उसके बाद हम आर्ट क्लास में आते हैं, पेंटिंग करते हैं थोड़ी देर, अगर टाइम बच जाता है तो हम क्राफ्ट क्लास में एक दूसरे से थोड़ा बात करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं 4 बजे। पहले तुम जाती है मूर्ति कला, ठीक है, तो बताओ। मैं डायरी में नोट कर लूँ। बोलो खड़ा हो गया, जोर से बोलो। सिर्फ मूर्ति कला, ठीक है। क्राफ्ट पेंटिंग में करती है, ऐसे करती है, टाइम क्या है? तीनों क्लास कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी लोग भी यही करते हैं, पहले आते हैं। इसके अलावा कोई क्लास में जाती हो? कभी जाती है। चार कंप्यूटर क्लास, म्यूजिक भी सीखती है। कंप्यूटर, क्राफ्ट, पेंटिंग, मूर्ति कला, म्यूजिक, 5 बजे कहाँ जाते हो? डांस क्लास अलग से जाते हो। तुम बताओ। हाँ हाँ और नाटक क्लास हाँ, और अगली बार सिंगिंग में गिटार। अगली बार गए थे सिंगिंग, पिछली बार कब गए? और लाइब्रेरी और कितने वाले क्लास हाँ बोलिए। एक बार गए, चलो तो वहाँ तुम्हारा नाम नहीं लिखा, एक बार वाले का नाम नहीं लिखा, ज़्यादा बार जाओगे तब लिखा है। पेंटिंग क्लास में हमारे यहाँ जो टाइमिंग है कि आप कितने क्लास में जा रहे हैं, समझने की ये बात है कि आप जिस क्लास में जा रहे हैं उस क्लास से कुछ सीख रहे हैं, आपके पास कुछ रिटर्न आ रहा है। या ऐसा तो नहीं कि अब चलो फिर समर कैंप आने वाला, मालूम है ना सबको, सबका रजिस्ट्रेशन हो गया है। इतने ऐसे बच्चे जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है अभी तक वहाँ पे,
तुम्हारा नहीं हुआ है, तुम्हारा नहीं हुआ, कब होगा? नहीं वापस में। हाँ तीनों एक काट बैठ जाओ। नहीं जाना अभी, नहीं बैठोगे, नहीं करोगे, ठीक है? मंजूषा, मधुबनी और सोना, एक क्राफ्ट का है, दो आपका पेंटिंग का। टाइमिंग पता है आपको कितना बजे से मंजूषा? सिर्फ लिख लिया बच्चा बैठक तीन को काम आपका। एक और तुमने लिया, ये भी दे दिया। एक और क्या है, यहाँ तो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि फॉर्म में लेकर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, समझ गए? अभी तो एक टाइम में बिट्टू भैया के पास 3 बजे तक आ गए, तो नोट कर लिया। 3 बजे के बाद है, ये पहले जानते थे हम लोग, मालूम था हमको, सबको मालूम था। आपको कोई जरूरी नहीं है कि आपका नामांकन क्राफ्ट विधा में है, पेंटिंग विधा में है या मूर्ति कला में, तो आपको वही करना है। आप म्यूजिक भी कर सकते हैं, डांस भी कर सकते हैं, आप नाटक भी कर सकते हैं, समझ गए? क्लियर है? चलिए, समर कैंप को लेकर कुछ और सवाल है किसी के मन में? हाँ बोलो, तुम बैठ के ही बोलो, तुम खड़ा होते हो तुम छोटा हो जाते हो, बैठे हो बड़ा लगते हो। सिंगिंग नहीं है बच्चों वाला, हम लोग 4 जोकर बुलाएंगे, उस बच्चों वाला सिंगिंग करेगा, ठीक है? हो गया? क्लियर? चलो, समर कैंप से संबंधित कोई सवाल है? हाँ बैठ के बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। समर कैंप का उद्घाटन किस डेट में है? थोड़ा जोर से बोलने का। 21 क्या? 21 जून को, 21 जून को है ना? 36 तुम्हारा अलग से कैलेंडर है क्या? ठीक है, कितने तारीख को है? कितने बजे से है? 4 बजे। कहाँ है? भिखारी में किस स्थल पे होना उद्घाटन? इस स्कूल में। कहाँ पर? स्पेस क्या तय हुआ? यहाँ पर प्रार्थना होता है, सबको मालूम है? आप लोग बात करेंगे आपस में, तब आपके अंक का उद्घाटन। समर कैंप का नाम क्या है? चक दुम दो, क्लियर है? और किसी के पास कोई सवाल है समर कैंप से संबंधित? नहीं है? हम लोग दूसरे विषय क्या है? आने जाने का लेके, कार्ड वार्ड को लेके, बिना कार्ड की एंट्री है कि नहीं है? आपके लिए यहाँ पर दुकान लगी है, कहीं खाने पीने का, ऐसा कोई सवाल नहीं है? समर कैंप का ID कार्ड अलग से चाहिए तुम लोग को। जो बच्चे किलकारी में पहले से इन्वॉल्व है, उनके पास एक ID कार्ड है 2 रंग का। एक है आपका पिंक कलर का, पिंक वाला है, किसके पास दिखाओ जरा, तो अपना ID कार्ड दिखाओ। बहुत अच्छा, इसको घर भेजिए, गाड़ी को भेजिएगा, सब बिना आई कार्ड के कैसे आ गए? उसके पास पिंक है। इस आई कार्ड का क्या मतलब है? पिंक वाले आई कार्ड का क्या मतलब? हम लोग सीनियर हो गए। ये आईडी कार्ड आपका रिन्यूअल का आईडी कार्ड है। रिन्यूअल का मतलब भेज दीजिए, साइन करा दीजिए, ठीक है? रिन्यूअल का मतलब क्या होता है कि आपने पिछले वर्ष या उसके पिछले वर्ष यहाँ अपना नामांकन लिखाया हो, मान्य पीछे लिखा हुआ है, देखो साल नहीं लिखा हुआ, एकदम आखिर में लिखा होता है नोट के साथ, यह आई कार्ड 31 मार्च तक मान्य है, यानी कि आप इसके पहले ही नामांकन करा चुके हो 2025 तक। तो जिसके पास ये है, आपने नामांकन करा लिया है और आपने रिन्यूअल करा लिया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिसने भी मतलब प्लम्बर है, मिस्त्री है, क्या है, प्लास्टर करते हैं, क्या है, बोलो। अच्छा तुमको पता है? नहीं पता, बोलो नहीं पता है। हाँ लेकिन जोर से बोलो, पता है? नहीं पता है। तुम खड़े हो, मेरा नाम पता है? क्या नाम? सुना दिया? नहीं वो बोली सुना दिया? आप सुना दिया? ठीक है। हम क्या काम करते मालूम है?
नहीं फिर मुंडी हिला रही है। जो जो मुंडी हिला रहा है सबके नाम पे को गला वाला फीता मंगा लीजिए, ऐसे लगा के रख दीजिएगा सबका, गर्दन में दर्द है। बोलना है, चुप नहीं रहना है। पता है? नहीं फिर मुंडी हिला तुमको भी के क्या नहीं पता। ए छुपने देने वाला तुमको आगे बैठा दे। हाँ छुप रही पीछे जाके बताओ हम क्या करते हैं? ऑफिस में बैठना है। ऑफिस में बैठते हैं, हमको बैठने के लिए जगह नहीं मिलता था, हम ऑफिस में बैठते हैं। ड्यूटी में काम क्या करते हैं? सुनाई दिया क्या बोली वो? पता नहीं। सुनाई दिया क्या बोली? पता नहीं। थोड़ा जोर से बोलो। पता नहीं। ऐसे ही बोलो। विक्की तुम मत खड़ा हो ना, बैठ जाओ तुम खड़े हो। शिवांश क्या काम करते हैं? बहुत बढ़िया, ऐसे ही बोलो। नहीं पता है, खड़ा हो। पता है तो ठीक, नहीं पता है तो नहीं। गर्दन नहीं लगे, वो पता है। गाड़ी में जिस चीज की कमी होती है हम उस चीज को पूरा करते हैं। चलो ये भी ठीक है, खड़े रहो। तुम भी खड़ी हो। मुझे पता है। इधर आओ तुम, इसको यहाँ कुर्सी पर टांगिए। आओ इधर आओ। हाँ नहीं पता, मुझे पता है। इधर आओ, इधर आके बताओ जो बोल रहा है। इधर कट कर खटक कुट्टी है जी कहीं बस जाए। तुमको बताना है कि किसी का सर फोड़ना है। हाँ बताओ क्या पता है तुमको? इधर जो भी बोल रहा है कुर्सी में टांग के बोलो। कहाँ कुर्सी है? घड़ी उठा देते हैं। टांग दीजिए। हाँ बोलो क्या नहीं पता है, तुम बताओ। किलकारी में जिस चीज की सुविधा नहीं होती है उस चीज कोई लाने का काम करता है। हाँ जैसे बस हम चलाते हैं, बस की सुविधा नहीं है तो बस क्या? ठीक है तुम बोलो। अच्छा हम किसी एक पर्टिकुलर जगह पे, मेरे पोस्ट का कुछ नाम है यहाँ पर, खड़ी हो पद्धति से खड़ा हो। पता है? नहीं ये ऐसे ही बोलो, नहीं सुनाई देना चाहिए। विक्की तुम खड़ा नहीं होना, बैठ जाओ। खड़े हो। सुनाई दिया तुमको? नहीं पता। नाम पता है मेरा क्या? आकाश। सुना दिया ना? चलो फिर तुम खड़ी। ये क्या काम करती है? जोर से बोलो, नहीं सुना दिया? ठीक से पेंटिंग दिखाती, तुम खड़ी हो। ये क्या काम करते हैं? हाँ क्राफ्ट सिखाते हैं। इसके अलावा कुछ करते हैं? नहीं करते। तुम खड़ी हो। इनको जानती हो? क्या नाम है इनका? ऐसे बोलो। नहीं पता। नहीं पता। वेरी गुड खाली। पूछो नाम क्या है? तू इसको टांगी। हाँ इनका नाम पूछो। क्या नाम है इनका? नहीं पड़ा। सुनाई नहीं पड़ा। फिर तो बोलिए। क्या नाम है इनका? पिंटू भैया। ऐसे ही पूछना, नहीं पता होगा। तुम खड़े हो, आओ बैठना नहीं, अभी खड़े रहो। आसान कर। हाँ इनका नाम पता है? तुम ऐसे रहो, तुमको पता है तुम जीत गए। इनका नाम पता है? क्या नाम है? सुलेंदर सर। ठीक है, क्या काम करते हैं? मूर्ति कला बनाते हैं। तुम खड़ी हो। एक छोटा जतन, तुम कैसे गया था? कुर्सी में डाल के हाँ बांधो। इनका नाम पता है जी? एक फिर तुम्हें लगा रहा है। विकेट तुम चुप रहो। उनका नाम क्या है? पता नहीं, पूछो। विजयांत नाम है मेरा। क्या नाम है उनका? तुम खड़ी हो। इनका नाम पता है? अरे मेरा नाम विजयांत कुमार है। क्या कराता है? नहीं पता। कभी देखे हो किलकारी में इसको? ये आर्मी में बॉर्डर पे था, वहां से मार के भगा दिया है। तो तुम भी तो आर्मी में है। तुमको देखिए कभी पहले? क्या करता है? जब सुरेंद्र सर नहीं रहते हाँ जब सुरेंद्र सर नहीं रहते तो वो रखते हैं। जब सुरेंद्र जी रहते तो नहीं रहता। मूर्ति कला सिखा सकते।
इससे पूछो हम क्या करते हैं? नहीं पता? खड़ी हो ना, अच्छा एक्सरसाइज हो रहा है। क्या करते हैं? हाँ ये ठीक बोली। ऑफिस में क्या काम करते हैं? हाँ हम जाके सामान ला के आते हैं। बहुत बढ़िया। क्या ऑफिस में काम? थोड़ा जोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा है। जो सामान काटते हैं वही बोलते हैं। ठीक है तुम भी खड़े हो, थोड़ी बारी है। तुम खड़ा हो, तुम बैठा कहाँ है? खड़ा मिक्की है कि चला गया? ठीक किया। डिक्की लेके उड़ गया। क्या करते हैं? हाँ? तुम क्या करती हो? चलो तुम खड़ी हो। अच्छा बैठ जाओ। मतलब कुल मिला के समझ में आ गया कि हम ऑफिस में ठीक है। क्या क्या कर रहे हैं सबको मालूम है? क्या कर रहे हैं आप? आप क्या कर रहे हैं आपको मालूम है? कला सीखने आए हैं। तो आप कला को सीख रहे हैं सच में? क्या करिएगा सीख? मेरा कान में चौक लग गया। चलो ये एक बात हो गई। क्राफ्ट जितने लोग आप लोग सब लोग क्राफ्ट, मूर्ति कला और पेंटिंग सीख रहे हैं, क्या करिएगा सीख? क्या करोगे तुम सीख? हाँ तुम बैठ के बताओ अपना। एक मिनट रुको। हाँ बहुत में भेज देंगे आप। इधर आओ। हाँ बोलो क्या करोगे? खड़ी खड़ी बोलो। बता दी तुमको, परीक्षा में भी बताती होगी तुम। क्या करोगे? बोलो। हाँ बस स्कूल में बना लेंगे। और बताओ, बहुत से लग जाएगा तुम बताओ क्या करोगे? और पीछे हाँ तुम नहीं, तुम्हारे आगे तुम्हारे टी शर्ट पे क्या लिखा हुआ? वेरी गुड। बोला नहीं क्या करोगे सीख के? कोई जो भी प्रोजेक्ट होता है उसे कंप्लीट कर सकते हैं अच्छे से, आसानी से। वेरी गुड। तुम बताओ क्या करोगे सीख के? बैठ जाओ, ऐसे बैठ के बताओ। सुनाई दे रहा है क्या? इतना पहली बार तो बोलना ही नहीं चाहिए। हाँ डिग्री वगैरह मिल जाएगा इसमें। क्या डिग्री लेके क्या होगा उसके बाद? सुनो सब लोग ध्यान से। बदमाशी नहीं करोगे। जाओ नाटक ला दो, तुम्हारा नाटक अच्छा बोल रही है। सब ध्यान से सुन। इधर पता है कितने लोग इसको जानते हैं, कितने लोग नहीं जानते हैं? बहुत बड़ी बात। बाकी की गाड़ी में लोग नहीं जानते। ठीक है तुम्हारे अंकल तुम्हारे चल। हाँ बताओ क्या करोगे सीख के? पेंटिंग हम लोग आ रहे थे तो बहुत ज़्यादा फैशन डिजाइनर आगे चलकर फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्या करता है, कुछ जैसे बैकग्राउंड फाइनेंस होता है, कुछ भी करने को करते हैं करने के तो आगे चलकर स्कूल में भी डेविएशन देने के बाद मैं जा सकता है इससे हम लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम। बहुत कितने लोगों ने ऐसे सोचा था पहले से? 1 2 3 4। ठीक है तुम तो नहीं बोलो, तुम तो बोले कि हम प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो कहाँ तक लेके जा सकते हैं? जैसे इसने बताया कि हम फैशन डिजाइनिंग में कोर्स कर सकते हैं, जैसे हम टीचर बन सकते हैं, और क्या क्या ऑप्शन हो सकता है आपके से? बातचीत नहीं करेंगे। और क्या क्या ऑप्शन हो सकता है? तो हम वैसी चीज़ों को भी ढूंढेंगे। बिट्टू जी एक काम करिएगा, सबको लिखिएगा, क्लास में करियर पाथ वाला पोस्टर रहना चाहिए समर कैंप के पहले। ठीक है आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं, जो भी आप सीख रहे हैं बहुत सारा करियर ऑप्शन है।
आप जो अभी भटकेंगे, आप जब 10th के बाद आप सोचेंगे क्या करें, कैसे चुनें, किसको चुनें, उसके लिए बहुत सारा ऑप्शन है आपके पास। आर्ट ऐसा फील्ड है जहाँ पर हर जगह आपको ऑप्शन है, हर जगह पे आपको कहीं ना कहीं कोई रास्ता मिल जाएगा। आप फैशन डिज़ाइनर बन सकते हैं, आप इंटीरियर डिज़ाइनर बन सकते हैं। इंटीरियर डिज़ाइनर समझते हैं, इन दिनों एक बहुत बड़ा प्रोफेशन के रूप में उभर के आ रहा है। इंटीरियर डिज़ाइनर किसको कहते हैं? थोड़ा सा आपको वास्तुशिल्प से मिलता हुआ चीज़ हो जाता है, जिसमें कि आपको बाहर से नहीं, कमरे के अंदर से चीज़ों को डेकोरेट करना होता है। पर्दा किस कलर का होगा, आपको कलर सेंस होगा तभी ना बता पाइएगा। तो मेरे वॉल जो दीवार का रंग है वो येलो है, तो इसमें कौन से कलर का पर्दा होना चाहिए? कौन सा कलर का पर्दा होना चाहिए? ग्रीन। यहाँ सोच के देखो, येलो कलर का पर्दा होगा? नहीं होगा। येलो के साथ कौन सा कलर है जो विरोधी कलर है, और जो विरोधी येलो का जो विरोधी है वो क्या है? बैगनी कलर है। बिल्कुल। तो आप जब इसको पढ़िएगा, आप जब क्लास करें तो या हमको वो पेंटिंग ऐसे छाप देना है मोबाइल से देख के या किसी से देख कर खत्म कर देना है। जब भी आप पेंटिंग करिए, जब भी आप क्राफ्ट करिए, आप अपने दिमाग में एक इमेजिन रखिए, इमेजिनेशन से चीज़ों को तैयार कीजिए, तब आपकी चीज़ें दिखेंगी। समझ रहे हैं ना? तब आपका काम सफल होगा। स्कूल ड्रेस के लिए अभी रिसेंटली एक काम आया था पटना की गाड़ी। स्कूल ड्रेस, आपके पास स्कूल ड्रेस है? सरकारी स्कूल में कितने बच्चे हैं? सरकारी स्कूल ड्रेस कैसा कलर का है? ब्लू और पर्पल। ऐसा थोड़े, ऐसा भी है क्या कि तुम्हारे स्कूल में ब्लू और पर्पल है और किसी और स्कूल में कुछ और है, ग्रीन और रेड है? नहीं है ना। ऑलमोस्ट सब जगह एक जैसा है, पूरे देश भर में, पूरे बिहार भर में जहाँ भी स्कूल है ऐसा ही है ना। और कभी तुमने सोचा है कि क्या इस ड्रेस को डायरेक्ट ही बोल दिया गया कि सब लोग ब्लू और व्हाइट पहन जाएंगे? ऐसा ही बोल दिया। वो शांति का प्रतीक है और व्हाइट कलर सच्चाई का है ना। तो शांति, जहाँ शांति होगी वहीं पढ़ते हैं हम, और जहाँ सच्चाई होती है, कभी भी पढ़ाई में कहा गया है झूठ बोलो, नहीं ना, नहीं ना कहा गया है। तो इसी तरह से सच्चाई से जुड़ के पढ़ना चाहिए। अच्छा, यहाँ जो हम लोग हैं इतने सारे लोग, इसमें से सबसे अच्छा ड्रेस किसका है? हिंदू भैया का है क्या? सबका बोल रहे हैं हम, सब लोगों में सबसे अच्छा ड्रेस किसका लग रहा है? विज्ञान का लग रहा है। देखो सब आपस में आस-पास भी देख लो, हो सकता है कि तुम अपने अगल बगल नहीं देख रहे हो। एक ने विज्ञान भैया को कह दिया तो सब विज्ञान भैया। देखो फॉर्मल जो ड्रेस पहने हुए हैं, बता सबसे अच्छा ड्रेस किसका है? इनका। चलिए ठीक, अब क्यों है वो बताइए, क्यों है वो अच्छा, क्यों है वो ड्रेस अच्छा? क्योंकि किसी एक ने कह दिया ये हमारी प्रॉब्लम है, भेड़ चाल से बंद हो जाएगी। भेड़ चाल किसको कहते पता है? अभी भेड़ चढ़ते हुए देखा है? नहीं होगा कुछ, हम भी खुद थे, तो यही होता है। और हमने भेड़ से सीख लिया, उसने कहा ऐसे तो हम भी कहेंगे। मेरे पास अपने सोचने के लिए कितना बड़ा दिमाग है। दिमाग पता है हमारा कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है। इस दिमाग से हम पूरी दुनिया को चला सकते हैं। हम अपने दिमाग का मात्र 6% यूज करते हैं। वो क्यों सबसे हाई होता है, वो 6% यूज कर रहा है। इसका लो है वो तो कुछ ही नहीं कर रहा, खाली पड़ा हुआ है, पूरा खाली। निकाल को किसी और को दे दो, कुछ ही नहीं, अभी हो जाए, सेकेंड हैंड लग जाएगा। जैसे उसका देखो बता रही। और हम लोग भेड़ चाल से इस चीज से निकालिए। अपने दिमाग का जब इस्तेमाल कीजिएगा तब आप तय करिएगा, क्योंकि आपके पास इतने सारे ऑप्शन हैं। और आपने सिर्फ विज्ञान को कहा क्योंकि किसी एक ने कहा विज्ञान। आपके पास कोई लॉजिक नहीं है कि क्यों उसका ड्रेस अच्छा है। लॉजिक है क्या? तो जब भी हम बात करेंगे, हाँ तुम्हारे पास है क्योंकि तुमने पहले कहा, बाकियों ने सिर्फ ऐसे ही हाथ उठा दिया क्योंकि आपने कहा। हम तब जब किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, हमारे उसके सोचने से पहले क्यों वो अच्छा है। सबसे कलरफुल ड्रेस किसका है यहाँ पर? सबसे कलरफुल देखो, हाँ ललिता गॉड, ओह माय गॉड। और देखो सबसे कलरफुल किसका है? सबसे कलरफुल, खड़ी हो तुम, अच्छा खड़ी हो। सबसे कलरफुल ड्रेस इसका है? नहीं, सबसे कलरफुल ड्रेस पिंटू भैया का है। बताओ किसका है सबसे अच्छा, सबसे ज्यादा कलरफुल? ललिता मैम का।
पिंटू भैया का नहीं है, उसका नहीं है। सबसे ज्यादा कलरफुल ड्रेस किसका है? ललिता मैम का। क्या है ललिता मैम का? क्यों? हमको तो पिंटू भैया का लग रहा है। देखो इतना सारा कलर है इसमें, किसका है? अभी भी ललिता मैम का? अरे नहीं, इनका लग रहा है। तो इसका ड्रेस कलरफुल नहीं है, दोनों में सबसे ज्यादा कलरफुल है। सोच के बताओ, ललिता मैम और इसमें ललिता मैम का, उसका। तुम बताओ किसका सबसे ज्यादा ड्रेस में कलरफुल? तुम्हारा कि उनका? उनका। तुम्हारा नहीं है? चल बैठो, हम देखते ही नहीं है। हम बोलना, जब तक हम देखेंगे नहीं तब तक बोलेंगे नहीं, और नहीं बोलेंगे तो सामने वाले तक बात जाएगी नहीं। अरे बोलो हाँ या ना, समझते हैं? नहीं समझते। तो फीडबैक का मतलब होता है कि आपके आने जाने के बाद उसकी प्रतिक्रिया, ठीक है, क्या अच्छा था क्या बुरा था। उसमें जो बुरा था वो ये था कि बाल भवन में बच्चे बोलते नहीं, बनिस्बत इसके कि बाल केंद्रों में बच्चे ज्यादा बोलते हैं। जैसे पिंटू भाई अभी बता रहे थे कि आपके साथ प्रॉब्लम यह है कि आप सुनते भी नहीं हैं। इंद्रियों का बात जानती हैं? इंद्रियों क्या होता है? ऑर्गन, सेंस ऑर्गन जानते हैं? उसी को हिंदी में इंद्रियां कहते हैं। अंग्रेजी मीडियम वाले लोग ज्यादा हैं यहाँ, सरकारी विद्यालय वाले कम हैं। हम लोग ऑर्गन क्या कहते हैं? दोनों को अलग अलग करेंगे तो सेंस का क्या मतलब होता है? महसूस करना, और ऑर्गन्स तो वो ओके। नाक से क्या महसूस कर सकते हैं? धमक, उसको अच्छे से कहेंगे सुगंध। सुगंध और दुर्गंध। सुगंध मतलब जो अच्छी खुशबू है उसको हम क्या कहेंगे? अभी फूल का स्मेल आएगा यहाँ पे, मान लो बाहर में बहुत अच्छे अच्छे फूल लगे, तो वो क्या है? सुगंध है या दुर्गंध है? सुगंध है। और अभी पीछे से कचरा वाला गाड़ी लेके जाएंगे तो क्या होगा? दुर्गंध हो जाएगा। कैसे पता चलेगा कि पीछे से कचरा? ठीक है, तो ये कैसे पता चल जाएगा? कैसे पता चल रहा है कि इसको तीखा लग रहा है, इसको मीठा लग रहा है? जीभ से। एक खाया बोले स्वाद मुंह जल गया। कैसे पता चला मुंह जल गया? बोले पिंटू भैया बोले कि क्या मतलब था इतना जल्दी हड़बड़ा के खा लिया? 10 मिनट फूक ले। समोसा देखे नहीं, मुंह में ठूस ली। किससे पता चला? जीभ का और क्या काम है? एक तो महसूस करना, टेस्ट कैसा है। नमक कम है सर, समोसा ठीक नहीं दिया। समोसा का नमक मम्मी बुलाती है इधर आ, तो ऐसे चलते कढ़ाई में से निकालती है पानी, उसका मतलब वो सब्जी का, और डाल देती है हाथ में। देखो और हाथ जलता, बोलती है चखो तो, तो चख के हो जाती है मम्मी नमक थोड़ा सा और डाल दो, कम नमक है, बनाती मम्मी। जैसे देखो अभी मान लो हम लोग बातचीत कर रहे हैं, सुनो सुनो और अच्छी बात बता रहे, तुम बात कर रहा है। अभी जैसे देखो आपका होता रखा, मान लो हम पिंटू जी को पूछ रहे हैं, ये मान लो हम क्लास में आके पूछे कि पिंटू भैया सही से सिखाते हैं जी? सबसे कुछ लोग बोलते थे नहीं सर, पिंटू भैया पीछे से आंख दिखाएंगे तो ना, हाँ सर बहुत अच्छा सिखाते हैं सर। और हम बोले कि नहीं अभी तो तुम बोले थे नहीं, तब वो क्या है कि नहीं सर अच्छा सिखाते हैं। तो आंख का क्या काम हो गया? डराना, डराना हो गया ना। आंख का काम क्या है? पक्का पक्का डराना, देखना। क्या देखना? किसी भी चीज को देखने के बाद, उसके बाद चौथा हो गया ना, ये नाक हो गया, जीभ हो गई, और क्या हो गया? आंख हो गया। तीसरा क्या हो गया? चौथा कान। कान का क्या काम? क्या सुनना? क्या? चौथा क्या है? आवाज सुनना। लेकिन आवाज सुनने के लिए बोलना पड़ता है, ठीक है? ऐसे से करेंगे तो हम आंख से काम करेंगे, हम भी पिंटू जी की तरह आगे दिखाएंगे। तो हमेशा गोली मार देंगे। कान खुला नहीं होता है, कहाँ क्या अज्ञा है? नहीं बहुत सत्यम वाक्य चालू सत्यम में थोड़ा
एक और बच्चा जिसकी दिमाग में क्लियर नहीं ये शिवम। शिवम। शिवम बोलता है लेकिन शिवम की आवाज बहुत स्पष्ट नहीं आती। क्यों? रीजन, उसकी जो जीभ है वो नीचे से क्या है, सटी हुई है। आपकी जीभ अगर सट जाएगी, पता है ग्रेविटी का क्या नियम है, खिंचाव, लेकिन आपका जीभ हमेशा आपके तलवे से तालू और ऊपर वाला जो हिस्सा है वहां रह के आराम करता है। देखना कभी रिलैक्स होगा, सोचना तुम्हारा जीभ कहाँ है, ऊपर बैठा हुआ नीचे नहीं बैठता है, तुम रिलैक्स होकर देखो जीभ कहाँ जाता है, ऊपर जाता है ना। पता है अगर इसका इस्तेमाल नहीं करोगे, नहीं बोलोगे तो तुम्हारा जीभ भी तुतला हो गया। इसलिए बोलना शुरू करो, नहीं बोलोगे तो नहीं सुन पाओगे। बोलना है, कोई आदमी आया तो कुछ पूछा तो कुछ नहीं समझ में आया तो हाँ और गर्दन नहीं हिलाएंगे। हिला के बोल रही है नहीं, खाली गर्दन हिला के बोल देना है, तो गर्दन हिला रही है। लेके जाए पक्का वादा करते हो? हाँ और ना तो कम से कम बोलो, तो नहीं बोलो काफी है। कुछ नहीं आता है, नहीं बोलने आता है, नहीं बोलेंगे। किसको पता चलता है सबसे पहले, कौन सी इंद्रियां बताता है तुमको? चमड़ा ही जलता है ना तुम्हारा, मेरा जो काला उजला हो सब ऐसे। जो नकाब पहन के आता है, जितना देर नकाब रहता है उतना देर ठीक रहता है, बाकी सब उजला सफेद काला हो जाता है। पिंडी से देखिए तुम, चप्पल खास करके देखोगे तो पैर में पैर एकदम मोला से डिजाइन का हो जाता है, इसलिए मोला पहन के जाता है। किसको पता चलता है कि गर्मी है? जाड़ा किसको पता चलता है? बरसात किसको पता चलता है? पानी का देखो, इतना पानी पियो, फिर तुम्हें लोग बात हो जाएंगे। बैठो, ठीक है, समझ में नहीं है ना? 2-3 चीजों का काम करेंगे। पहले अपनी चीजों के बारे में पूरी जानकारी रखेंगे। हम क्यों सीख रहे हैं, हम किस लिए सीख रहे हैं, सीखने का क्या फायदा, समझ रहे हो ना? ऐसे ही खाली आके 2 घंटा बैठ के चल जाने के लिए नहीं, ठीक है? अपने बारे में पूरी जानकारी पहले रखना है। मेरा आईडी कार्ड का नंबर क्या है, रिन्यूअल कराने का समय क्या है, नई जानकारी। गाड़ी किसी के पास है घर में? हमारे पास, किसके पास गाड़ी है? ठीक है। पापा हर बार बोलते होंगे कि पोल्यूशन फेल हो गया है, तो सुने ऐसे कैसे पता चलता है पापा को कि पोल्यूशन फेल हो गया? कोई आके बोलता है कि सुनिए जी आपका पोल्यूशन फेल हो गया है, नहीं ना? कैसे पापा को पता चलता है? सब ये करता है कि नहीं, ये बताना हमको। जो नहीं करता है वो कुछ और करता है, वो समझना। पिलाने के बाद आते हैं, वहाँ पे डायरी रहता है 2 और दोनों में अंदर में पेन डाला कहाँ आते हैं जाते हैं, मेरे खत्म हुआ नहीं है। एंट्री में क्या क्या? अच्छा रुको, तो क्या क्या लिखा रहता है उसमें? एंट्री में क्या क्या करती है? एक होता है नेम। इस बात का ध्यान रखना सब लोग, नेम के पहले भी एक कॉलम है जिसमें आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 जिसको हम लोग क्रम कहते हैं, वो लिखा हुआ है कि नहीं, है ना? रहता है ना? वेरी गुड। नहीं रहेगा तो गार्ड भैया को बोलिएगा कि इसको लिखिए, आपको भी बोलना। हाँ वेरी गुड, ये भी कर सकते हो। और आप लोग, आपकी त्रिकारी है तो आप लोग भी पूछ सकते हैं कि यहाँ क्यों गेट खुला है गार्ड भैया, बाहर से बच्चा लोग क्यों पूछ रहा है गार्ड भैया। अगर गार्ड भैया कुछ जवाब देंगे तो आप आके किससे मिलेंगे? किसी से मिल लीजिएगा, पिंटू भैया से मिल लीजिएगा, चलेगा, ठीक है? किसी भी अपने सीनियर से मिल लीजिए, ठीक है? तो पहला आया क्रम वाला, दूसरा आ गया नेम। नेम में अपना ही नाम लिखते हैं। ऐसा भी होता है क्या कि आज हम दोनों साथ, हम और पिंटू भैया दोनों साथ में हैं, तो हम पिंटू भैया मेरा लिख दीजिएगा, अच्छा लगेगा। ऐसा होता है तो मेरा साइन भी पिंटू भैया कर देते होंगे, तो ये ठीक है या गलत है? आपका साइन कौन करेगा? याद रखिएगा, अगली बार से नहीं होना चाहिए। चलिए, नाम के बाद क्या होता है? उसके बाद बीबी के जी नंबर सबको याद है? ठीक है। उसके बाद विधा लिखते हैं। अच्छा, विधा में एक और समस्या मेरे साथ है जो हम देख रहे हैं कि हम लोगों के पास ढेर सारा विधा है और आईडी कार्ड पे लिखा हुआ है पेंटिंग, क्राफ्ट, कंप्यूटर, और हम कंप्यूटर में आज तक कभी गए ही नहीं। ऐसा हुआ है क्या? आपके आईडी कार्ड पे क्या लिखा है? देखो तो जरा, तुम्हारा आईडी कार्ड है? छोड़िए, क्या क्या लिखा हुआ तुम्हारे आईडी कार्ड में? तीनों में जाती हो?
तीनों क्लास में जाती हो। तुम्हारे आईडी कार्ड पे क्या लिखा है बताओ, आगे होगा। हाँ, पेंटिंग, कंप्यूटर में। कंप्यूटर क्लास में जाती हो, हाँ पेंटिंग में, हाँ कंप्यूटर में, हाँ। कौन सा क्लास में नहीं जाती? म्यूजिक म्यूजिक में नहीं जाती है। जाती हूँ। ठीक है, कौन ऐसा है जिसके आईडी कार्ड पे कुछ लिखा है और उस क्लास में नहीं जाते? आज तक एक बार भी नहीं है। हाँ, कौन सा विधायक तुम्हारा? कंप्यूटर में नहीं जाती हो, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? मान लो कि मेरे आईडी कार्ड पे तीन निशा दीदी नहीं सिखाती है, डांटती है, बताइए जरा निशा दीदी को। कोई भी आए बच्चा से पहले बातचीत कर लीजिएगा एक बार। नहीं ठीक देखिए, है। होता ही है ना कि बहुत सारे बच्चा एक पर्पस से बैठ जाता है कि हमको गेम खेलना है, ऑनलाइन सर्च करना है, तो उसको हम नहीं उठाएं। आप बोल दीजिए कि उस बच्चे को नहीं उठाना है, तो हम नहीं उठाएंगे। ऑनलाइन सर्च मतलब किस तरह का? मतलब कुछ भी लड़की लोग है तो कुछ ना कुछ सर्च करते रहेगी, कुछ भी एक टॉपिक निकाल के। तो जब आइए प्रॉपर क्लास हम भी ऑब्जर्व करते हैं अभी बच्चा समझिए को पहले, क्या करता है क्या आपके नहीं क्लास करता। का जिनका भी आईडी कार्ड पे कंप्यूटर है और कंप्यूटर में नहीं जा रहे हैं, एक चीज कि उसको पहले तो जाके चेंज करें, नहीं जा पाते। अगर आप जा रहे हैं, जो भी जा रहे हैं, हाँ, अगर वो प्रॉपर क्लास नहीं सीखेंगे तो हम नहीं बैठने देंगे, एकदम कंफर्म है। आप बैठ के वहाँ गेम खेलेंगे, सर्च करेंगे, यूट्यूब देखेंगे, तो हम नहीं देंगे। ठीक है? तो आपके क्लास में चाहिए 2 बैचेस चल रहे हैं। बैच का टाइम बताइए। अभी 2 बैच है, समझिए। जिनको भी कंप्यूटर लेना है, आप बैच के हिसाब से टाइम लेंगे। 2 से 4 है एक बैच, और एक बैच है 4 से 6 क्लासेस करने हैं। क्लास के लिए है किलकारी। ऐसे ही यूट्यूब तो आप मोबाइल पे भी जाके देखें, सर्च आप जाके घर पे भी करेंगे। किलकारी में आप अगर क्लास नहीं करने आ रहे हैं तो फिर आपको क्लास का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि टाइम दे रहे हैं ना, अगर 5 मिनट जो बच्चा सर्च करेगा, अगर कोई सीखने जिस पर्पज से है वो सीखेगा, तो उसके लिए वैल्यूएबल टाइम है। ये बहुत के साथ मेरे साथ हो रहा है। आप बैठे कीजिए, क्लास में बता देंगे प्रॉपर बच्चे का नाम के साथ। अभी जो भी बच्चे हैं ये भी समझ लीजिए, कंप्यूटर क्लास सबसे ज़्यादा व्यस्त क्लास है। आपको बहुत लिमिटेड टाइम देना होगा वहाँ, और सही देना होगा। सिर्फ फिजूल चीज़ों के लिए नहीं है। आपको वैसे पकड़े हैं जो बैठते हैं वहाँ पर गेम खेल रहे हैं, गेम कैसे आ जाता है वहाँ। आइंदा से अगर हम किसी बच्चे को गेम खेलते हुए देखें तो हम उसको किलकारी से बाहर करें। गेम खेलने के लिए नहीं है ना कंप्यूटर क्लास। मॉर्निंग में तो गेम खेलने के लिए आपका ग्राउंड है। छोटे बच्चे हैं। आपके पास कंप्यूटर क्लास में आपको सीखना है, जो कंप्यूटर से संबंधित सीखने में दिक्कत आती है उसको लेकर बात कीजिए। ठीक है? और ये चीज बोलेंगे कि भीड़ अभी जिस तरीके से बुक को लेके मतलब हमेशा जो है कि देख रहे हैं न्यूज में भी हमेशा बोला जा रहा है, आप आते हैं, ठीक है, इसमें बैग रहता ही है, पानी का बोतल रखना एकदम अनिवार्य है, और जिसके पास छतरी है तो छतरी भी अपना यूज कर सकते हैं आते समय, और जिसके पास नहीं है पापा को बोलिए लीजिए। या दुपट्टा भी जो है कि आप लोग यूज कर सकते हैं सर को ढकने के लिए। और जब भी मोटा घर से कपड़ा। बाहर निकले ठीक है। तो पानी कम से कम जरूर जो है कि पी के जो है कि निकलना चाहिए। ठीक है? और एक चीज और समझिए, ये सारी चीजें आपको करनी है। एक चीज और समझिए, आपके व्यवहार से आपकी किलकारी की पहचान है, हम लोगों से नहीं है। ठीक है? हम लोग कैसे हैं? हम लोग ऐसे पैंट शर्ट पहन के आ रहे हैं, जीन्स पहन के आ रहे हैं, फटा हुआ जीन्स पहन के आ रहे हैं, इससे हमारा कोई पहचान नहीं। किससे पहचान है हमारी? आपसे पहचान। किससे पहचान है? हमारी अच्छाई, हम बहुत अच्छे हैं, आकाश भैया बहुत अच्छे हैं, पिंटू भैया बहुत अच्छे हैं, राजू भैया बहुत अच्छे हैं, ललिता दी बहुत अच्छी हैं। कैसे होगा? जब आप अच्छे हो। ठीक है? तो हर जगह पर हम गंदा क्लास में आए थे, गंदा छोड़ के चले जाएंगे, है ना? हमारा क्लास है, किसका क्लास है? अपने घर पे जाके गंदा रहता छोड़ देते हो? कान मीठे हम ऐसे ही सो जाएंगे, बेड चप्पल ऐसे रख के सर के नीचे रख के सो जाएंगे, छोड़ना आज क्या ऐसा होता है? चप्पल कहाँ खोलते हो? घर में खोलते हो? बेड पे खोलते हो? जूता स्टैंड पर। सर जब आप लोग बोलते हैं स्नीकर इसके अंदर रखना है तो सब रखता है, नहीं तो ऐसे ही सब फेंक देता है। बताओ ये कौन देखेगा? एक दिन हम अपनी गाड़ी लेके आएंगे, वाला लोहा टीना वाला। भाई हमें बैठना कहाँ है, कैसे है, हमें चप्पल कहाँ खोलना। देखो चप्पल खुला हुआ है, कितना गंदा लग रहा है। पापा तो होंगे वहाँ पर बैठे होंगे, उनको ठीक नहीं लग रहा होगा कि चप्पल को खोल के चला जाए, सोच रहे होंगे ना। स्टैंड है ना कोई बेटा? बाहर से घूमने आया आपके यहाँ, स्टैंड पे तो क्या बोलना चाहिए उसको किलकारी के बारे में? कितना गंदा जगह है जी, हम नहीं भेजेंगे किसी को।
क्या बोलना चाहिए इसको? बताओ क्या बोलना चाहिए? कोई आया तो साफ सुथरी जगह है, यहाँ तो भेज सकते हैं बच्चा लोग। क्राफ्ट क्लास में नहीं भेजेंगे, बाप रे खाली कचरा भरा हुआ है। क्या कंप्यूटर में कितना कंप्यूटर चाहिए तुमको? उतना तो बढ़ गया, अब जगह ही नहीं लगाने का। किधर खराब है? खराब नहीं किया, बंद करके रखे हम लोग। रात में चलता 12 बजे के बाद। आज ठीक है, इस क्लास की बात करो। बस हो गया। बहुत दूर है। यहाँ सब कुछ बढ़िया है, पंखा नहीं चलता है। पंखा खोल दो। नाम लिख ली बउआ। काट दिए हैं कौन? हम काट दिए जी। अच्छा लाइन काटनी है, उसमें कटा है। ये आ जाएगा आपके पंखा जल्दी, ठीक है? आज हो गया है आपको पंखा का आने का काम, आधा कुछ दिन में आ जाएगा, ठीक है? हाँ, तुम बोल रही थी कि ये सारी चीजें जो है ऐसा बिखरा हुआ रहता है तो अच्छा नहीं लगता है। कहाँ रहना चाहिए? रखने का कहीं पे इतना सारा है, बट इतना सारा यूज नहीं होता है। इसमें कितना यूज नहीं होता है पिंटू जी, हमको बताइए। टूटा हुआ कहाँ है सर? सुनिए, कि जितना टूटा हुआ वाला है, जैसे क्या यहाँ पर लगता है जिसकी आवश्यकता नहीं? हाँ, सोचो क्या ऐसी चीज है जिसकी आवश्यकता नहीं है यहाँ पे? क्या? पक्का ना? नहीं, हमको थोड़ा डाउट लग रहा है, पक्का नहीं हो रहा। ठीक है, कितने लोग कल तक कर लेंगे? परसों नहीं आना तुम, परसों बंद है। जितना बनेगा उतना करो, बाकी लोग हम लोग बनाएंगे, ठीक है? शुरुआत करो, बाकी हम लोग सब लोग मिलकर लगेंगे, ठीक है? और जो चीजें आपको लगती हैं कि एक फेस्टिवल है, बकरीद, ठीक है? तो आप लोग जो भी करिए अपने क्लास को अपना मान के कीजिए, तभी आपका क्लास सुंदर हो, है ना? यहाँ सब कुछ हुआ, पेंट हुआ ना? पेंट कब हुआ था इस पे? 5-7 साल पहले हुआ था, हमको याद है। कितना साल हुआ? 7 साल पहले पेंट हुआ था, हमको याद है। 7 साल से इस कमरे में पेंट नहीं हुआ। और किसी को कुछ कहना है या समाप्त किया जाए? 1 घंटा कहाँ बोले? तुम लोग बोल रही थी, आना बोली नहीं रही थी तो। ठीक है छोटू। तो दोस्तों ये था बच्चा बैठक, क्लास वाइज बच्चा बैठक था। ये बच्चा बैठक बच्चे के लिए रखा जाता है हमारे क्लास में। और हमारे 3 विधा के बच्चे यहाँ बैठे थे, मूर्तिकला, क्राफ्ट एंड पेंटिंग। तीनों के बच्चे एक ही क्लास में बैठे थे और बच्चे ने अच्छे जवाब दिया कि आगे चल के क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो और बेल आइकन को जरूर से दबाना दोस्तों, क्योंकि हमारा वीडियो आएगा तो सबसे पहले आपके पास आ जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।